हेलो मित्रों, गांडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आशीष पटेल आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक होगा अपना मौर्य साम्राज्य। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन दे रखा है अशोक महान, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आपने मेरे इसके अगली वाली वीडियो पहले वाली वीडियो देखी है जो कि मैंने मगध युग से रिलेटेड थी, वो करवाई थी, जिसमें मैंने बताया था मगध युग का पतन हुआ और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के शासक बने और वहाँ से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसे, संस्थापक किसे कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ जानते हैं अपन इनके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के शासक कौन थे? सेल्यूकस को पराजित किया था और परिणाम स्वरूप दोनों में मैत्री संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मैत्री संधि। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया नामक एक क्षेत्र दिया था। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर सेल्यूकस है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध किए थे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था और ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। कितने? 500 हाथी दिए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेल्यूकस ने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में भारत में किसको भेजा था? तो ऑप्शन दिख रहे हैं एंटीयोकस, मेगस्थनीज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसको भेजा था? मेगस्थनीज को भेजा था। देखते हैं आगे मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और उस ग्रंथ में क्या मिलता है? तो मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्ग में विभाजित था। और क्या है? मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास व्यवस्था का प्रचलन का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुसार के समय सीरिया के शासक कौन थे? तो दे रखा है यहाँ पर, जबकि चंद्रगुप्त के समय तो सेल्यूकस थे, तो बिंदुसार के समय कौन होगा? तो सीधी सी बात है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एंटीयोकस हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेगस्थनीज तो इनका प्रतिनिधि था सेल्यूकस का। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एंटीयोकस हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुसार ने एंटीयोकस से कितनी चीजें मांगी थी? ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 3 चीजें मांगी थी बिंदुसार ने एंटीयोकस से। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, बिंदुसार ने एंटीयोकस से 3 चीजें मांगी थी। अब कौन सी मांगी थी 3 चीजें? तो अपन देख लेते हैं। अजीत, शराब, दार्शनिक। एंटीयोकस ने अजीत और शराब तो दे दिए थे परंतु दार्शनिक नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। कौन से सिक्के थे? तो ऑप्शन है चांदी के, सोने के, तांबे के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चांदी के। ठीक है, देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे, जिन्हें पंचमार्क कहते थे। क्या कहते थे? पंचमार्क कहते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, उज्जैन का प्राचीनतम या प्राचीन काल में क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अवंतिका। ठीक है, प्राचीन काल में इसका उज्जैन का जो नाम था वो क्या था? अवंतिका था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7,
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, मौर्यों द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के दौरान या लक्ष्मी के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लक्ष्मियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली टोपरा अभिलेख किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अकबर के द्वारा। ठीक है, तो बात की जाए तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अशोक महान के द्वारा। ठीक है, परंतु इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। दिल्ली टोपरा अभिलेख में अशोक महान के द्वारा ये हरियाणा में स्थापित कराया गया था। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या कराया था? हस्तांतरित करा दिया, और हरियाणा से कहाँ पर करा दिया? दिल्ली में। ठीक है, और इस अभिलेख में क्या मिलता है? इस अभिलेख में यहाँ पर बिसेल देव, अजमेर के चौहान वंश, विक्रमाराज चतुर्थ या बिसेल देव ने इस अभिलेख में अपना लेख, ये लेख है, ठीक है, लेख लिखवाया था जिसे बिसेल देव की लाट कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिसेल देव की लाट किसे कहते हैं? तो अपन कह सकते हैं, किससे कहते हैं? अपन कह सकते हैं दिल्ली के टोपरे के अभिलेख को कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अशोक महान के शिलालेखों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 भागों में विभक्त किया है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 भागों में विभक्त किया है। नेक्स्ट, अब इनके 4 कौन से भागों में विभक्त किया है थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। तो 14 वृहत शिलालेख, तो उसमें बताया शिलालेख 1 में अहिंसा की जानकारी मिलती है, शिलालेख 2 में पड़ोसी राज्यों के कल्याण करने की जानकारी मिलती है, और शिलालेख 3 में जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति करने की जानकारी मिलती है। ठीक है, और शिलालेख 5 में दम के प्रचार प्रसार हेतु, और 13 में कलित युद्ध की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, दूसरा जो है वह लघु शिलालेख साथी, तो इसमें कौन से मिलते हैं? भाब्रू शिलालेख जो कि विराटनगर से मिला है। ठीक है, अशोक महान के सभी शिलालेखों में उनका नाम अशोक मिलता है, अशोक ना मिलकर देवानाम प्रिय मिलता है। क्या मिलता है? अशोक ना मिलकर देवानाम प्रिय मिलता है। तो कौन से 4 अभिलेख हैं जहाँ पर उनका नाम अशोक नाम मिलकर देवानाम प्रिय मिलता है? या नेक्स्ट आगे देखिएगा, परंतु 4 शिलालेख में उनका नाम अशोक ही मिलता है। तो 4 शिलालेख कौन से हैं? उदयगोलम, निठुर, गुर्जरा और मास्की। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है वो स्तंभ लेख है, और स्तंभ लेख में 2 ही है, दिल्ली टोपरा अभिलेख जो मैं पहले बता चुका हूं, और प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख, और 4th है लघु स्तंभ लेख। इसमें रुमंदी अभिलेख जो कि नेपाल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन दे रखा है, बृहद्रथ, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बृहद्रथ। ठीक है, नेक्स्ट, और इनके बारे में जो मिलता है वो अपन कह सकते हैं इनके सेनापति, किसके सेनापति? बृहद्रथ के सेनापति सुमित्र ने इसकी हत्या करके यहाँ पर सुंग वंश की नींव रखी थी।
क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म था, कौन सा धर्म था? ऑप्शन दे रखा है जैन, बौद्ध, आजीवक या शैव। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अशोक महान के अभिलेख में कितनी भाषा मिलती हैं? 1, 3, 7, 9। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 भाषाएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अशोक महान के अभिलेखों में कितनी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन दे रखा है 9, 6, 4, 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो हरिसेन थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15, प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था अशोक महान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख अशोक महान द्वारा स्थापित किया गया था, कहाँ पर? यूपी में, जबकि अकबर द्वारा इसको स्थानांतरित कर प्रयाग यूपी में वापिस स्थापित किया गया। ठीक है। और इस अभिलेख में मुगल बादशाह जहांगीर के लेख लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सुंग वंश के संस्थापक थे? तो पुष्यमित्र सुंग, कनिष्क, मिनेंडर या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 ये है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पुष्यमित्र सुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? ऑप्शन दे रखा है 5, 6, 2, 4। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसने कराए थे? सबसे ज़्यादा नागवंश के भार शिवनाग ने 10 अश्वमेध सबसे सर्वाधिक करवाए थे। नेक्स्ट पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध कराए थे, अश्वमेध यज्ञ कराए थे। वाकाटक वंश के पर्वसेन ने 4 अश्वमेध कराए थे। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त ने 2 अश्वमेध कराए थे। और ये नागवंश के भारशिव नाग द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जो कि सबसे सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक प्रकार के सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था? ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त ने, मौर्यगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुमारगुप्त ने कराए थे। इन्होंने कितने प्रकार के? 13 प्रकार के सिक्के का प्रचलन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मिरेंडर ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख किसने स्थापित करवाए थे? ऑप्शन है रुद्रदामन, मिरेंडर, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख स्थापित किए गए थे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।
थैंक यू।